Assalamu alaikum. Dear students, today we will study about the nomenclature of alkenes. So, what are alkenes? Alkene are the unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon double bond. चलिए बच्चों, हमने अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना है. सो इसके लिए आयोपैक ने कुछ रूल्स बनाए हैं. हम वन बाय वन उन रूल्स को डिस्कस करते हैं. रूल नंबर वन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन containing double bond. हमने लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट. रूल नंबर 2, स्टार्ट नंबरिंग द चेन फ्रॉम दैट एंड. Numbering the chain from that end where double bond get lowest position. हमने उस चेन की नंबरिंग करनी है. कहां से करनी है? जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले. रूल नंबर 3 ये है कि सपोज कि मेरे पास 2 कार्बन एटम्स हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड. सो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से जो कार्बन लोएस्ट नंबर दे रहा हो, लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड विल बी द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. वो कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड हो और उसमें से जिसको लोएस्ट पोजीशन मिल रही हो, हम उसको कहेंगे कि ये पोजीशन है डबल बॉन्ड की. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हैविंग डबल बॉन्ड. मैंने ये चेन सिलेक्ट की, लॉन्गेस्ट भी है, कंटिन्यू भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है. रूल नंबर 2, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर डबल बॉन्ड गेट लोएस्ट पोजीशन. अब मैंने इसको नंबरिंग यहां से भी करनी है, यहां से भी करनी है. अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रही है. लेकिन अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4, तो इस डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है. सो नंबरिंग यहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले. यहां से थर्ड मिल रही है, यहां से फर्स्ट मिल रही है, तो फर्स्ट पोजीशन लोएस्ट है, सो यहां से नंबरिंग की. रूल नंबर 3 कि मेरे पास ये 2 कार्बन है जिनके पास डबल बॉन्ड है. तो इन 2 कार्बन में से जिसका लोएस्ट नंबर है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन है. बेटा इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन. 1 ब्यूटीन क्यों? क्योंकि ये देखो डबल बॉन्ड जो जिन 2 कार्बन के दरमियान उनमें से लोएस्ट पोजीशन इस कार्बन की है 1. तो अगर मैं इसको 2 ब्यूटीन कहूंगा तो ये गलत होगा. क्यों गलत होगा? दिस इज अगेंस्ट द रूल. रूल नंबर 4 is, while naming the alkene, the ending "-n" of alkane is replaced with "-ene". जैसे यहां पे अगर ये अल्केन होता तो ये था ब्यूटेन, तो यहां पे मैंने इसको रिप्लेस किया "-ene" से. इट मींस ये अल्कीन है. नेक्स्ट रूल इज, if you have a compound having more than one double bond,
कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, देन इन केस ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड वी विल यूज द प्रीफिक्स डाई, अगर 2 टाइम है डाईइन, अगर 3 बार है तो हम यूज करेंगे ट्राईइन। रिमेंबर दैट हम इनकी पोजीशन मेंशन करेंगे, एक तो हम डाईइन ट्राईइन ये यूज करेंगे, लेकिन साथ में पोजीशन भी मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH CH3। रूल नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हैविंग डबल बॉन्ड। ये मैंने लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट की जिसमें डबल बॉन्ड। रूल नंबर 2, नंबरिंग द चेन फ्रॉम दैट एंड वेयर डबल बॉन्ड गेट लोएस्ट पोजीशन। अब यहां से डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, यहां से सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो मैंने यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। नाउ 2 डबल बॉन्ड है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाईइन, 3 होते तो हम यूज करते ट्राईइन। सो इसका नाम होगा 6 कार्बन है तो पैरेंट नेम इसका होगा हेक्सीन। चूंकि अल्कीन है तो हेक्स 6 के लिए यूज करते हैं, इन अल्कीन के लिए यूज करते हैं। सो एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 पे है, 1 4, टोटल कार्बन 6 है तो मैं यूज करूंगा 1 4 हेक्सा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है डाईइन, 1 4 हेक्सा डाईइन। नाउ बाकी जो इनके रूल्स हैं वो वही है जो हमने अल्केन्स के रूल पढ़े थे कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, ये एक चीज याद रखना, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड बेशक सब्स्टिट्यूट कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो और डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे हो, लेकिन आपने प्रेफर डबल बॉन्ड को करना। तो बाकी रूल्स वही हैं कि आप जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट हो उसको मेंशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट को मेंशन करेंगे, देन फिर आप अल्कीन को मेंशन करेंगे। नाउ अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH 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 CH2 CH3। अब ये मेरे पास कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करनी है। रूल नंबर 1 ये कि नंबरिंग, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। रूल नंबर 2 नंबरिंग करनी है, कहां से करनी है, जहां से डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिले। अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 थर्ड पोजीशन आ रही है, यहां से करूं 1 2 3 अगेन थर्ड पोजीशन, लेकिन इस साइड से सब्स्टिट्यूट भी है और सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन 2 पे मिल रही है, तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सो एक सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट को हम पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट है कार्बन नंबर 2 पे, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूट मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे है, तो मैं वर्ड यूज करूंगा 2 मिथाइल 3 हेक्सीन, 2 मिथाइल 3 हेक्सीन। सिमिलरली मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझे कहा जाता है इसका नाम लिखो ऐसे। अब कार्बन यहां पे मेंशन ही नहीं है ये, तो बेटा सबसे पहले ये है कि आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला खोल के लिखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे CH3 है, यहां पे कार्बन है, यहां पे भी CH3 ग्रुप अटैच है, डबली बॉन्डेड है ये कार्बन इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप और अटैच्ड। तो सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो इनकेस लॉन्गेस्ट चेन कोई भी बन सकती है, मैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूं जिसमें 1 2 3 और 4 कार्बन आ रहे हैं। सो मैंने नंबरिंग करनी है
अगर मैं इस साइड से करूं तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, इस साइड से करूं तो डबल बॉन्ड को अगेन सेकंड पोजीशन मिल रही है। दोनों साइड से डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है और दोनों साइड से जो चेन में नहीं आ रहे वो सब्स्टिट्यूट। अब ये दो चेन का हिस्सा नहीं है तो ये क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट। दोनों साइड से सब्स्टिट्यूट को भी सेकंड पोजीशन मिल रही है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड को भी सेकंड पोजीशन मिल रही है। इन सच केस ये आपकी चॉइस है कि आप नंबरिंग यहां से करते हैं, नेम सेम होगा चाहे आप नंबरिंग यहां से कर रहे हैं या यहां से करें। मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2 3 डाइमिथाइल। एक मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे है, एक कार्बन नंबर 3 पे है। 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे है तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। अब हम कुछ इसकी मोर एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 C CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अब इस कंपाउंड को मैंने आयोबैक नेम देना है। तो रूल नंबर 1 ये है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड। अब यूं तो लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो चेन ये बन रही है। ये मैंने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग में यहां से करूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूट एक ही है, वो कार्बन नंबर 2 पे है और वो इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 2 इथाइल 1 ब्यूटीन 2 इथाइल 1 ब्यूटीन। And last example CH2 double bond CH 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 CH3 C2H5। ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी मैंने नेमिंग करनी है तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट की। ये क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट चेन रखता हूं तो उसमें कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो उसमें कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज C2H5, दिस इज CH3CH2। इसी को मैंने कंडेंस करके लिखा तो ये बन गया C2H5। मैंने नंबरिंग करनी है तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब एक ही सब्स्टिट्यूट है और वो है कार्बन नंबर 5 पे। इसके अलावा इसमें दो डबल बॉन्ड हैं, एक कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है। तो इसका आयोबैक नेम होगा 5 मिथाइल 1 3 5 मिथाइल 1 3 हेक्साडाइईन। एक और चीज, आप इसको 1 3 डाइहेक्सीन नहीं लिखेंगे। 1 3 डाइहेक्सीन का मतलब यह है कि 2 बार हेक्सीन। हालांकि हेक्सीन हेक्स 6 कार्बन एक ही बार है, लेकिन उनमें डबल बॉन्ड 2 बार, तो उसका नाम होगा हेक्साडाइईन। So next, the relative stability of alkene. There are 3 factors that affect on the stability of alkene. Stability of alkene. I said there are 3 factors
that affect on the stability of alkene. First one is number of alkyl group. Number of alkyl group attached with doubly bonded carbon. First factor is the number of alkyl group with doubly bonded carbon. तो बेटा याद रखिएगा कि जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ उतनी एल्केन ज्यादा स्टेबल होगी. मैं 3 एग्जांपल लिखता हूं. एक में लिखता हूं C और दूसरा में लिखता हूं RC डबल बॉन्ड C और H. तीसरा में लिखता हूं और C डबल बॉन्डेड C और R. मैंने 3 एग्जांपल लिखी है आपके पास. तो इन तीनों में से जो मोस्ट स्टेबल होगा वो थर्ड वाला होगा. This is most stable. Why? Because in this compound, this doubly bonded carbon is directly attached with 2 alkyl group. अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है हाइपर कंजुगेशन. इसकी रीजन क्या है? हाइपर कंजुगेशन. अब ये हाइपर कंजुगेशन क्या बना है? हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन इज द interaction of sigma bond. Interaction of sigma bond with partially filled orbital. Especially in that case मैं कहूंगा with pi orbital. इंट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद पाई ऑर्बिटल. बेटा याद रखना मैंने पाई ऑर्बिटल जो वर्ड यूज किया वो सिर्फ यहां पे यूज किया. ये पाई ऑर्बिटल के अलावा पार्शियली फिल्ड जो ऑर्बिटल उनके साथ भी इंट्रैक्शन कर सकता. पार्शियली फिल्ड मीन हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ भी कर सकता है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है. अब इसका क्या मतलब है? मैं यहां पे लिखता हूं CH double bonded CH3. अब बेसिकली इस कार्बन के और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड पाई बॉन्ड. अब ये जो पाई बॉन्ड बना है ये बना है ड्यू टू दिस 2pz पैरेलल ओवरलैप बिटवीन दीज टू कार्बन एटम. अब ये जो पैरेलल ओवरलैप है इस कार्बन के, ये जो कार्बन मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3, इसके और इसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है. मैं इसको जरा खोल के लिखता हूं CH3. अब ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा. उस इंटरेक्शन की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है. सो ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है. सो 2 अल्काइल ग्रुप होंगे तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगी. सो दिस इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद द पाई ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन. दिस हाइपर कंजुगेशन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ more substituted alkyl group alkenes. Second factor is stereoisomer or stereochemistry. In stereochemistry, you should know that trans alkene are more stable as compared to cis alkene. Trans alkene are more stable as compared to cis alkene. For example, मैं यहां पे 2 alkene लिखता हूं. एक मैं लिखता हूं cis 2 butene
और दूसरा मैं लिखता हूं ट्रांस 2 ब्यूटीन। एक मैंने लिखा सिस 2 ब्यूटीन और दूसरा मैंने लिखा ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब इन दोनों में से जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है यह स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी की रीजन क्या है? यहां पे जो एंगल स्ट्रेन है दोनों अल्काइल ग्रुप के दरमियान वो ज्यादा है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उस रिपेलियन के नतीजे में इनकी स्टेबिलिटी लेस हो जाती है, लेकिन यहां पे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अल्काइल ग्रुप, सो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इस वजह से इंक्रीज हो जाती है। दो रीजन हो गई। थर्ड रीजन जो है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन, conjugated alkenes. Conjugated alkenes are those alkenes in which double and single bond alternate with each other. जिसमें डबल और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो अल्कीन है ये कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड मीन इसमें यहां पे ये डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट कर, यहां पे डबल, यहां पे सिंगल, यहां पे फिर डबल। अब ये जो कंजुगेशन है ये अल्कीन को प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी। वो क्यों प्रोवाइड करती है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनके, ये पाई बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड जो बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड। फॉर एग्जांपल अभी इन दोनों ने आपस में 2pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की हुई है। एक्चुअली यहां पे हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड, इन चारों में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है। क्योंकि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो इसमें जो 2pz ऑर्बिटल बचा वो पैरेलल ओवरलैप करेंगे। अब इनका पैरेलल ओवरलैप ये दो आपस में भी कर सकते हैं, ये दो आपस में भी कर सकते हैं, ये दो भी आपस में कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉसिबिलिटी में से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड में किसी एक जगह पे स्टेप मतलब रुके हुए नहीं है। कभी पाई बॉन्ड यहां बना, कभी यहां बना, कभी पाई बॉन्ड यहां बना। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से अल्कीन्स को स्टेबिलिटी मिलती है। सो हमने बेटा अभी पढ़े 3 फैक्टर्स जो अल्कीन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन हाइपर कंजुगेशन, सेकंड वन स्टीरियोकेमिस्ट्री, थर्ड वन कंजुगेशन। सो ये आज का आपका लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।